बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि गोल्ड को आज हम लोग मुकम्मल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस आखिरकार क्यों इतनी ज़्यादा हाई जा रही हैं और कहाँ तक जा सकती हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि फ़ंडामेंटल न्यूज़। और अगर हम लोग आज फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज तकरीबन आलमोस्ट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो हॉलीडेज़ हैं, और जिसमें यूरो भी है, उसके बाद पाउंड भी है। तो इन कंट्रीज़ के अंदर हॉलीडे है और वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत कम होगी यूएस सेशन के अंदर। हाँ, एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो मार्केट के अंदर आपको कभी कभी ये होता है कि एक फेक मूव जो है या सडनली मूव मिल जाता है कि भाई मार्केट और यूएस सेशन ओपन हुआ, उसके बाद आपको बहुत बड़ा बूम देखने को मिल जाता है। मैं भी इसीलिए वेट कर रहा था कि मैंने कहा एक दफ़ा यूएस सेशन ओपन हो जाए तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने आज किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है, क्योंकि हमारा मकसद डेली आप लोगों को ट्रेड सेटअप बताना होता है ताकि आप जितना प्रॉफिट बना सकते हैं गोल्ड के चार्ट से बनाएं। तो सबसे पहले अगर बात करें आजकल फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से, तो गोल्ड की प्राइसेस, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर गोल्ड की प्राइसेस क्यों इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो गोल्ड की बाइंग हो रही है ना, ये इस टाइम के ऊपर रिटेलर बाय नहीं कर रहा है। इस टाइम के ऊपर टोटली सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं, टोटली गवर्नमेंट्स बाय कर रही हैं, मतलब जिनके पास जो रिज़र्व, अब वो अपने रिज़र्व जो है वो गोल्ड को बनाने जा रहे हैं। अब क्यों बनाने जा रहे हैं उसकी लॉजिक मैं आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो कोई भी कंट्री है ना, उसका किसी दूसरे मुल्क के साथ इख्तलाफात लाजमी रहते हैं। और एक मतलब कि वो आप जैसे रूस कह लें, जैसे आप यूएस कह लें, जैसे आप चाइना कह लें, जैसे आप मतलब मुख्तलिफ सिचुएशन है। अगर आप देखें ना कि यूएस और जो ईरान की जो जंग स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जो यूएस और चाइना का जो है ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, उसके बाद हमारे पास जो ये रूस और ये यूक्रेन वाला मामला हो गया। तो मतलब ये करेंसीज ना, अब इन्होंने एक काम किया है कि भाई अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे ना, उन सबको कहा है कि भाई आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टर को भी पता है कि यार अगर इन करेंसीज के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो इनके ऊपर तो ऑलरेडी मतलब कि जंग के खतरात जो है मंडला रहे हैं और रिस्क ऑन है। तो भाई वो इन्वेस्टर जो है वो सेफ हेवन वाली साइड पे ट्रेड करेगा। तो गोल्ड को वैसे भी वर्ल्ड के अंदर सेफ हेवन माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो टैरिफ वाले मामला हुए हैं, टैरिफ के बाद अगर आप लोग देखें तो हर कंट्री जो है वो गोल्ड को बाय कर रही है। चाइना भी गोल्ड को बाय कर रहा है, उसके बाद यूएस भी बाय कर रहा है, उसके बाद आपके पास रूस भी बाय कर रहा है, भारत भी बाय कर रहा है। मतलब पूरे एशिया के अंदर ना एक बाइंग मतलब वो क्रिएट हो गई है कि भाई अब गोल्ड को बाय ही करना है। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि गोल्ड का जो टारगेट है वो इस साल का जो था, मुझे साल तो बड़ा दूर की बात है, मैं तो कहता हूँ कि भाई ऑलमोस्ट ये 6 मंथ टू 8 मंथ के अंदर ना ये 3500 भी क्रॉस कर जाएगा। और वैसे भी मैंने आप लोगों को लास्ट एक एनालिसिस के अंदर भी बताया था कि इसकी प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि इस साल के एंड तक या 2026 तक जो है वो आपको $4000 के ऊपर देखने को मिल सकती हैं। और उस दिन से लेके आज तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट, अगर आप देखें ना एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें तो पर डे का जो है वो 18 से 20-30 डॉलर का मूव हो रहा है। तो भाई ये रिटेलर मूव नहीं है। आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं कि ये टोटली एक सेंट्रल बाइंग, या मतलब आप इससे कहें कि भाई बैंक्स जो है वो इसको बाय कर रहे हैं, हेज फंड्स इसको बाय कर रहे हैं। मतलब जितनी भी बाइंग पोजीशन है वो बड़े पैमाने पे भी की जा रही है। इन्वेस्टर्स बाय कर, अब एक और चीज़ भी है कि इन्वेस्टर है मार्केट के अंदर, बाइंग इन्वेस्टर है, लेकिन मार्केट के अंदर ख़रीदार नहीं है, मतलब कि वो रिटेलर्स नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सेम ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी फंडामेंटल बेस के ऊपर थी, मैंने कहा चले आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड को आज आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम लोग गोल्ड के चार्ट के हवाले से बात करें तो ये M15 का चार्ट है, और मैं आपको पता है कि M15 के ऊपर आपको इंट्राडे का एनालिसिस इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को गोल्ड का ट्रेड सेटअप समझ आ जाए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर वीकली एनालिसिस देखें। वीकली एनालिसिस मैंने आप लोगों को उस दिन भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि भाई देखिए अगर हम लोग डेली वीडियो का फोरकास्ट बना रहे हैं तो वीकली एनालिसिस के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आगे से जो है वीडियोज़ को जो है वो बनाया करूँगा। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे गोल्ड को, सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो रेंज कर रही हैं।
और रेंज करते हुए अपने जो हायर हाई है वो बनाते हैं, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये पूरा का पूरा गैप इसने छोड़ दिया है, और ये कभी भी फिल करने आ सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूव किया, और मूव करने के बाद यहाँ पे रेंज क्रिएट की, और रेंज के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने एक बड़ा प्यारा जो है वो एक सपोर्ट बनाया, और सपोर्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह के हम लोगों ने यहाँ से इस एरिया से जो है वो बाइंग स्टार्ट की, और यहाँ से लेके ये वाला जो पूरा मूव है अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने अपनी जो कम्युनिटी थी उसके अंदर वाज़ह तौर पे बताया कि आप लोगों ने किस तरीके से बाय करना है। मैं आपको दिखा भी दूंगा लास्ट के अंदर कि मैंने किस तरीके से इसके अंदर जो है वो बाइंग स्टार्ट करवाई। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये प्राइस सिनेरियो अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ये जो अपने हायर हाई स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड के अंदर अभी मज़ीद बाइंग हो सकती है। 3400 का टारगेट तो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, लेकिन अब इसका जो फाइनल टारगेट है जो मैंने दिया हुआ था वो 3500 का था, और मे भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक के अंदर या उससे अगले वीक के अंदर गोल्ड के अंदर आपको एक शार्प मूव जो है वो बाइंग वाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो चाइना का जो टैरिफ जो है वो 245% का, और यूएस ने जो ये मामला चल रहे हैं, तो भाई उसके अंदर गोल्ड आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। और ये बात मैं आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं पिछले जब से टैरिफ वाले मामला हुए हैं उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बाय कर लें, बाय कर लें, बाय कर लें। अब आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है कि ये हमारे पास ये वाला एक लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, आप ऐसे कह लें कोई तकरीबन 3380 का लेवल है, 3383 और 80 का लेवल है। अगर तो गोल्ड की प्राइस, अब ये बात मेरी आप लोगों ने गौर से समझ लेनी है, और उसको बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगर तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाती हैं और यहाँ पर रिट्रेस करके आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है या कोई डबल बॉटम टाइप चीज़ मिल जाती है, मतलब प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप इसमें एक बाइंग जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कहें कोई 34-20 के लिए जो है वो आप देख सकते हैं। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला लेवल है जिसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी तक जो है वो टेस्ट इसका नहीं हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि फिर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ तक आए, और यहाँ तक आने के बाद आप इस प्राइस से जो है वो तकरीबन आप कहें ये 3350 और 3354 की प्राइस बनती है, और यहाँ से आप इसको दोबारा जो है वो बाइंग पोजीशन देख सकते हैं। और पहला टीपी आपका जो है वो फिर 3384 होना चाहिए, और सेकंड टीपी आप 3420 रख सकते हैं। ये आज का ट्रेडिंग सेटअप है जो मैंने आप लोगों को बताया है। एक चीज़ यहाँ पे वाज़ह तौर पे आप लोग समझ लें कि भाई गोल्ड जब भी अपना नया हाई लगाता है तो भाई आप कोशिश किया करें, उसकी रिट्रेसमेंट का वेट किया करें थोड़ा बहुत। अब देखिए ना, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे छोटी सी बात समझाता हूँ। अब अगर आपने बाइंग करनी भी है ना, यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अगर आप देखें तो प्रॉपर यहाँ पे नीचे मार्केट ने रिट्रेस किया, रिट्रेस के बाद अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास प्रीवियस हाई था, और अगर आप यहाँ पे इसको एक लाइन लगाएं और प्रीवियस हाई तक प्राइस जो है वो रिट्रेस करती है, फिर दोबारा बाय कर ले, फिर रिट्रेस करती है, फिर बाय कर ले। अभी क्या हो सकता है, ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, और यहाँ से गोल्ड की प्राइसेस ने डिसाइड करना है कि करेक्शन अगर तो ब्रेकआउट हो जाता है तो भाई करेक्शन आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, तकरीबन 3350 या 3354 तक के लिए करेक्शन मिल सकती है। और मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप करेक्शन का वेट करके ट्रेड करेंगे तो मेरे ख्याल में गोल्ड की प्राइसेस से आपको बहुत अच्छा जो है वो मुनाफा मिल सकता है। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है, वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है वो भी समझ आ गया होगा। तो किसी भी किस्म की गलती ना करें, विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। मैंने अभी भी, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर बाय करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह की शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का कि हमारे ऑल टीपीज़ जो है वो तकरीबन हिट हो चुकी हैं, ठीक है। तो बात बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को नहीं समझ आता आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है, तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कम्युनिटी का कि भाई उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्राइसेस में मैंने तकरीबन आलमोस्ट 3385 से एक बाय करवाया था आज की डेट के अंदर, और अभी तक अगर आप गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन 3410 हमारा लास्ट टीपी है, तो आलमोस्ट वो थोड़ी देर में हिट हो जाएगा। मतलब हमारा जो फोर्थ टीपी है वो 3410 था, तो वो भी हिट होने वाला है। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ थोड़ा सा अदर सिग्नल्स के हवाले से कि भाई हम लोगों ने किस तरीके से लास्ट वीक के अंदर जो है वो बाइंग की, तो ये देखें मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास 3292 का जो एरिया था ना, अगर आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर देखिए, मैं आपको बता भी देता हूँ कि चार्ट के ऊपर ये हमारे पास एरिया था तकरीबन 99-92 का एरिया था। तो यहाँ से हम लोगों ने जो है वो एक बाइंग स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह के
हम लोगों ने इससे भी बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो बनाया। और ये वो चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि यार ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म का पे करने की ज़रूरत नहीं। आप जाए ना बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सिग्नल की एक्यूरेसीज बहुत अच्छी हैं। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्राई कर सकते हैं, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और इसी सिस्टम को लेके हम लोगों ने ये प्लान किया था कि तमाम जितने भी लोगों के टैरिफ के अंदर जो लॉसेज हुए थे, इंशाल्लाह हम लोग उसको प्रॉपर रिकवर करवा रहे हैं। और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है हम उनके लॉसेस को कवर अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ लर्निंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, आज का ट्रेड सेटअप क्या है। तो किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं मैं कम्युनिटी के अंदर जो है वो अपडेट करता रहता हूँ। जिसने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ पे जाके जो है वो टीम से रब्ता कर ले और टीम उसको सारा जो है वो प्रोसीजर जो है वो बता देगी कि उसने किस तरीके से जो है वो टीम को ज्वाइन करना है। तो बाकी आपके नज़रों के सामने जो है वो हमारा 4th TP जो है वो हिट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आज हमारा जो सिग्नल था वो तकरीबन 3385 से था और हमारा 4th TP जो है वो 3410 था। तो अल्हम्दुलिल्लाह की शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, हमारा 3410 जो है वो अब तक हिट हो चुका है। ठीक है, तो बस जो चीज़ बताता हूँ उसके ऊपर अमल करें और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।